बोली रास बिहारी भगवान की। भगवान ने गोपियों के साथ रास करना, नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय कामदेव आ गया। कामदेव को अपने ऊपर बड़ा अभिमान था। भगवान ने आज काम को चुनौती दी कि अब तक तुमने योगियों को समाधि में विचलित किया है, पर आज मैं योगी राज कृष्ण ब्रज की अनंत सुंदरियों के बीच में विहार कर रहा हूं। आओ मेरे मन में कोई विकार पैदा करके दिखाओ। कामदेव को अपने ऊपर अभिमान था। कामदेव ने अपने 5 बाण चला दिए। वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, पर रतिपति कामदेव को भगवान ने पकड़ करके ऊपर लटका दिया। काम पर विजय प्राप्त करके भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। रास कोई काम लीला नहीं है, काम विजयी लीला। काम का अभिमान नष्ट हुआ और कामदेव ने भगवान की स्तुति करके आज भगवान को अच्युत नाम दिया। और यही कामदेव द्वारिका में आकर के भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बना। भगवान शंकर भी दौड़े दौड़े आए महाराज का दर्शन करने, और जो ही महाराज में प्रविष्ट करने लगे गोपियों ने द्वार पर ही रोक दिया। बाबा, इस रास में कोई पुरुष का प्रवेश नहीं है। रास में प्रवेश करने के लिए पहले आपको गोपी बनना होगा, और तब तो भोलेनाथ भी प्रेम सरोवर में भोलेनाथ ने गोता लगाया और लहंगा परिया बढ़िया चुनरी ओढ़ करके भोलेनाथ भी महारास में प्रविष्ट हो गए। और भगवान ने जो गोपेश्वर नाथ का दर्शन किया, स्वागत किया, आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, महारास में आपका स्वागत है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। इस प्रकार से शंकर जी ने भी भगवान के महारास का अद्भुत दर्शन किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 6 महीने तक महारास लगातार चलता रहा। 6 महीने तक रात्रि ही बनी रही। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव, पराई स्त्रियों के साथ नृत्य करना ये कहाँ का धर्म है? संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्मायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरा। भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेकर के आए हैं, तो फिर धर्म के संस्थापक भगवान ने स्वयं ही धर्म के विपरीत कार्य क्यों किया? आप मेरे इस संदेह को दूर करिए। तब सुखदेव जी कहते, राजन ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी सूर्य, गंगा जी और अग्नि धर्म का उल्लंघन करते हुए देखे जाते हैं, परंतु अग्नि प्रत्येक वस्तु को ग्रहण कर लेती है। गंगा जी भी सबका कल्याण करती है। सूर्य भी सबको समान रूप से प्रकाश देता है, क्योंकि ये सब सामर्थ्यवान है। और समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जो सामर्थ्यवान हो उसे कोई दोष नहीं लगता, और जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है उन लोगों को ऐसा करना तो दूर, उन्हें शरीर से करना तो दूर, ऐसा मन में भी नहीं सोचना चाहिए। और यदि मूर्खतावश कोई ऐसा कर बैठे तो उसका विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। अरे भाई, शंकर जी ने हालाहल विष पी लिया। शंकर जी सामर्थ्यवान है, ईश्वर है, पर कोई साधारण व्यक्ति पी लेगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। तो जो काम ईश्वर ने किया वो हम कैसे कर सकते हैं? इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए
भगवान के वचन को करे, भगवान ने जो कहा है उसे करे। भगवान के किए हुए को हम कैसे कर सकते हैं? भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के चरित्र में अंतर क्या है? भगवान श्री राम ने जो किया है वो हम सब कर सकते हैं। प्रातः काल उठ गई रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रभु श्री राम प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। तो ये सब हम कर सकते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन की अवस्था में पूतना को मार दिया। 7 वर्ष के कन्हैया ने गिरिराज उठा लिया, शट्टासुर मारा, अघासुर मारा, तृणावृत मारा, बड़े बड़े असुरों को चुटकियों में समाप्त कर दिया। तो क्या ये हम सब कर सकते हैं? नहीं। हैं दोनों ही भगवान, श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं, परंतु श्री राम का जो चरित्र है वो विशुद्ध मानव का चरित्र है। प्रभु श्री राम के चरित्र में मानवता का प्रदर्शन किया है और प्रभु श्री कृष्ण का चरित्र जो है वो विशुद्ध ईश्वरीय चरित्र है, वो योगेश्वर ईश्वर का चरित्र है। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, रास कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, गोपी है जीव और श्री कृष्ण है परमात्मा। जीव और परमात्मा के विशुद्ध मिलन का ही नाम रास है। रास कोई काम लीला नहीं है, काम विजयी लीला है। काम पर विजय प्राप्त करके भगवान ने गोपियों के साथ रास किया है। जिस समय श्री कृष्ण ने महारास किया ना, श्री कृष्ण की आयु मात्र 7 वर्ष की थी और गोपियों की आयु कोई 20 वर्ष की, कोई 30 वर्ष की, कोई 40 वर्ष की, कोई 50 वर्ष की। तो आप अपनी बुद्धि से सोच करके देखिए, क्या 7 वर्ष के बालक के अंदर काम के विकार उत्पन्न होते हैं? जब आज के समय पे नहीं होते तो उस समय कैसे हो सकते? तो रास कोई काम लीला नहीं है, स्त्री पुरुष के मिलन का नाम रास नहीं है, जीव और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। काम के मन में अभिमान था कि मैंने ब्रह्मा को, शिव को, वरुण को, कुबेर को, यम को जीत लिया। वो योगेश्वर कृष्ण को भी जीतना चाहता था। भगवान ने ब्रज की अनंत गोपियों में उसे बुला करके उसके मान का मर्दन किया। और भगवान अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही अवतरित होते हैं। मानवीय शुभ अशुभ कर्मों का फल भगवान से नहीं जोड़ा जा सकता।